मंजिलें क्या है रास्ता क्या है, मंजिलें क्या है रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल अल्पाइन क्लासेस में। आज हम दोस्तों बात करेंगे ट्रायंगल के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दोस्तों जैसा कि हमारा 2 वीडियो लेक्चर अपलोड हो चुका है, आज थर्ड लेक्चर होगा हमारा, जो कि आपका बेसिकली डिपेंड है मेंसुरेशन से रिलेटेड टॉपिक। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे ट्रायंगल वास्तव में होता क्या है, ट्रायंगल किसे कहते हैं और ट्रायंगल में कितने टाइप्स होते हैं, उसको स्टडी करेंगे दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ट्रायंगल सबसे बेसिकली बात करते हैं ट्रायंगल की मीनिंग क्या होती है। तो दोस्तों ट्रायंगल की मीनिंग होती है बेसिकली त्रिभुज होता है। क्या होता है दोस्तों? त्रिभुज होता है। ओके दोस्तों, यदि इसकी बात करें डिफिनीशन की, तो यहां से 2 वर्ड निकल के आए हैं। क्या है दोस्तों? यदि देखें यहाँ मीनिंग दिखा गया है दोस्तों त्रिभुज। चलिए इस चीज देख लेते हैं, इंग्लिश भी देख सकते हैं और ऐसे भी देख सकते हैं। यदि इसको ब्रेक करें तो ऐसे आउट ब्रेक होगा। क्या होगा दोस्तों? 3 प्लस भुज। ओके दोस्तों, यदि इसकी मीनिंग की बात कर लेते थोड़ा हिंदी में, फिर उसके बाद हम इसके इंग्लिश में भी बता देंगे इसका डिफिनीशन होता क्या है। ओके दोस्तों, 3 का मतलब क्या होता है दोस्तों? 3, और भुज का मतलब होता है आपका साइड। इंग्लिश में बात करेंगे साइड, है ना। तो ऐसे फिगर जिसमें 3 भुजा हो, है ना दोस्तों। यदि डिफिनीशन के अकॉर्डिंग देखें, इसमें ट्राई प्लस एंगल, यहां से देखेंगे ट्राई प्लस एंगल, है ना दोस्तों। तो ट्राई का मतलब भी क्या होता है? 3, एंड एंगल का मतलब क्या होता है आपका? कोण, है ना दोस्तों। तो ऐसा फिगर जिसमें 3 साइड हो और 3 एंगल हो, उसको बेसिकली मेंशन करेंगे ट्रायंगल के नाम से। ओके दोस्तों, तो डिफिनीशन आपको बता रहे हैं दोस्तों, सराउंडेड बाई 3 साइड्स एंड देयर एंगल्स आर 3, है ना दोस्तों। तो इस फिगर को बेसिकली हम नेमिंग करते हैं ट्रायंगल को। ओके, तो सराउंडेड बाय 3 साइड्स इट इज नोन एज द ट्रायंगल। ट्रायंगल की डिफिनीशन शॉर्टकट में समझे क्या समझते हैं दोस्तों? सराउंडेड बाय 3 साइड्स इट इज नोन एज ट्रायंगल। 3 भुजाओं से घिरी आकृति को बेसिकली हम ट्रायंगल का नाम देते हैं। ओके दोस्तों, तो ट्रायंगल तो आपको उम्मीद है उसकी डिफिनीशन समझ में आ गया। तो हमने बताया था दोस्तों कि डिफिनीशन के साथ साथ हमको क्या क्या पॉइंट कवर करने होते हैं। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे बात करते हैं ट्रायंगल को बेसिकली, एक पॉइंट की बात कर लेते हैं। थोड़े से इसके आपको समझना भी होगा कि वास्तव में ट्रायंगल है तो इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, हम सब रेस्पेक्ट जानते हैं। जो फैक्ट है इंपॉर्टेंस, जो कि एग्जाम से आपके इंपॉर्टेंस है, उसको आपको हम बताएंगे। तो सबसे पहली बात हमारा है दोस्तों, ट्रायंगल है तो पहले इसको मेंशन कर लेते हैं कि वास्तव में आपके साइड कैसे मेंशन करेंगे। ए बी सी आपके ये गिवन है ट्रायंगल, तो दिस इज द कॉल्ड साइड ए बी एंड ए सी एंड बी सी, है ना दोस्तों। एंगल की बात करें, दिस इज द एंगल ए एंड दिस इज द एंगल सी एंड दिस इज द एंगल सी एंड बी। ओके, तो एंगल की बात करेंगे तो दोस्तों, तो एंगल क्या हो जाएगा आपका? एंगल ए, एंड एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज द फॉर्म ऑफ दिस, है ना दोस्तों। तो एंगल को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। एंगल बी, यदि बी की ऐसे लिखेंगे, एंड एंगल सी, दिस इज द सी। ओके दोस्तों, यदि साइड की बात करेंगे तो साइड्स आपका हो जाएगा दोस्तों, साइड्स में ऐसे मेंशन करेंगे, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए। ओके दोस्तों, ये आपके साइड्स हो गए। तो यहाँ पर प्रॉपर्टीज सबसे नंबर फर्स्ट होता है कि टोटल सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल का टोटल एंगल कितना होता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि यहाँ से न्यूमेरिकल में आपको मिलेगा, हम बताएंगे भी क्वेश्चन भी। सम ऑफ ट्रायंगल्स ऑफ एंगल्स, एंगल की बात करेंगे तो ट्रायंगल का एंगल्स कितना होता है दोस्तों? तो 180 होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, स्टार है, ट्रिपल स्टार, इसको मान लीजिएगा, नोट करके लिख लीजिएगा। इट्स मीन दैट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180, है ना दोस्तों। तो ट्रायंगल का जितना एंगल होगा तीनों को सम करने पर 180 आना चाहिए, तो वह प्रॉपर्टीज हमारा होल्ड करेगा, और उसी बेसिस पर हम बता देंगे कि ट्रायंगल है। ओके दोस्तों, चलिए अब हम समझते हैं कि ट्रायंगल को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया था, उसका क्लासिफिकेशन किस बेसिस में किया गया था। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं।
तो दोस्तों सबसे पहली बात किया जाए इसका क्लासिफिकेशन की बात, तो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल यहाँ पर आप हेडिंग डाल लीजिएगा और लिखिएगा टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल के प्रकार, है ना दोस्तों। ट्रायंगल के प्रकार बेसिकली दो बेसिस पर इसको डिवाइड किया गया था। एक होता था दोस्तों एंगल के बेस पे, एक बताया गया था साइड के बेस पे। तो सबसे पहला हम ये दो कॉलम बना लेते हैं, आपको समझाते जाते हैं, मोटा मोटा जितनी पॉइंट्स हैं आप उसको कीवर्ड के रूप में लिखते जाइएगा। ओके दोस्तों, तो सबसे पहला था क्या दोस्तों, बाई साइड, साइड के बेस पर। फिर उसके बाद दूसरा है दोस्तों बाई, इसके बेसिस पर डिवाइड किया गया था एंगल के बेस पे। किस पे दोस्तों, एंगल के बेस पे। ओके दोस्तों, तो यहां पर देख लेते हैं एंगल के बेस पे कौन सा ट्रायंगल होता है और साइड के बेस पे कौन सा ट्रायंगल होता है। फिर उसके बाद पेरीमीटर क्या होता है, फिर उसके बाद उसका एरिया क्या होता है, क्योंकि हमको हमने बताया था 2D फिगर जितने होंगे दोस्तों, तो उसमें आपको बेसिकली पेरीमीटर निकालना होगा और साथ में एरिया निकालना होगा। ओके दोस्तों, तो हम इसको देखेंगे और इसके पहले बात तो पहली डिफिनीशन देख लेंगे, फिर उसका पेरीमीटर क्या होता है, फिर उसके बाद एरिया क्या होता है उसको डिफाइन कर देंगे और हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो हम बस डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को। ओके, चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहला होता है दोस्तों कि साइड के बेसिस पर सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट है इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। क्या होता है दोस्तों, इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। इसको आप रिमेंबर कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंस है इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके, हिंदी में बात करें इक्विलेटरल को क्या बोलते हैं, तो बेसिकली इक्वी का मतलब बराबर या फिर सम, लेटरल का मतलब होता है पूरी साइड की बात करता है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब हो गया समबाहु त्रिभुज। इसको हिंदी में लिखेंगे दोस्तों तो समबाहु त्रिभुज लिखते हैं, समबाहु त्रिभुज का नाम देते हैं। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है बेसिस पर, इसको सेकंड है आपका आइसोसेलस होता है। क्या दोस्तों, आइसोसेलस। आप इसको रिमेंबर करते जाइएगा और लिखते भी जाइएगा, आइसोसेलस ट्रायंगल। आइसोसेलस ट्रायंगल का मतलब क्या होता है दोस्तों, समद्विबाहु त्रिभुज। हम लिख देते हैं, आप भी लिख लिया करिए, समद्विबाहु त्रिभुज। ओके दोस्तों, थर्ड है आपका, यदि इसकी बात करेंगे थर्ड को स्केलन ट्रायंगल नाम देते हैं। क्या देते हैं दोस्तों, स्केलन ट्रायंगल, स्केलन ट्रायंगल नाम देते हैं। तो स्केलन मतलब क्या होता है दोस्तों, आपका बेसिकली विषमबाहु त्रिभुज, जो कि हम निकालना सीखेंगे, इसका फार्मूला भी कैसे फाइंड आउट करते हैं, विषमबाहु त्रिभुज। ओके दोस्तों, तो ये आपके हो गए ट्रायंगल किस बेसिस पर, साइड के बेस पर। अब देख लेते हैं एंगल में कैसे मेंशन करते हैं, इसकी भी डिफिनीशन देखते जाएंगे, डोंट वरी, है ना दोस्तों। तो यहां पर अभी बात कर लेते हैं थोड़े से। तो नंबर फर्स्ट की बात करेंगे, इसमें नंबर फर्स्ट की बात कर लेते हैं दोस्तों कि हम एंगल के बेसिस पर कैसे डिवाइड करेंगे। तो फर्स्ट होता है दोस्तों आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ओके दोस्तों, तो कौन सा होता है दोस्तों, एक्यूट एंगल एंड ट्रायंगल। इसका नेमिंग यदि हिंदी में देखें तो न्यून कोण त्रिभुज बोलते हैं। एक्यूट का मतलब होता है दोस्तों न्यूनन। क्या होता है दोस्तों, न्यून कोण त्रिभुज, इसको बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज, है ना दोस्तों। तो इसको हम देखेंगे, डिफिनीशन भी देख लेंगे साथ में और उसको बताते जाएंगे। सेकंड होता है दोस्तों आपका राइट ट्रायंगल। क्या होता है दोस्तों, राइट एंगल ट्रायंगल, है ना दोस्तों। क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट का मतलब होता है समकोण त्रिभुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, समकोण त्रिभुज का नाम देते हैं। नेक्स्ट होता है आपका थर्ड पार्ट होता है आपका दोस्तों ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं। इस बहुत इंपॉर्टेंस है और आपको रिमेंबर भी करना है। ओके दोस्तों, एंगल ट्रायंगल। ओके, तो ऑब्ट्यूस का मतलब क्या होता है दोस्तों, अधिक कोण त्रिभुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, अधिक कोण त्रिभुज बोलते हैं, अधिक कोण त्रिभुज का नाम देते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल, जो कि आपके बेसिस डिवाइडिंग बाय बेसिस साइड्स एंड एंगल, देयर आर 3 टाइप्स एंड देयर आर 3 टाइप्स। ओके दोस्तों, तो 3 टाइप्स इसमें भी होते हैं, 3 टाइप्स इसमें भी होते हैं, जो कि ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट में आपको मेजरमेंट करने हैं और साथ में स्टडी करने हैं। ओके दोस्तों, तो रेस्पेक्टिव ढंग से पहले हम इसको देखते जाते हैं, फिर उसके बाद आपका चैप्टर ए वाला कंप्लीट हो जाएगा, फिर आगे डिस्कस हम करेंगे। नेक्स्ट चलिए दोस्तों देख लेते हैं सभी को कि इसकी डिफिनीशन क्या होती है। पहले देख लेते हैं दोस्तों।
तो पहले तो सबसे पहला पॉइंट होगा आपका दोस्तों, पॉइंट की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट हमारा होगा बाई बेसिस साइड्स। पहले एंगल की बेस कर लेते हैं, तो एंगल बहुत शार्ट का है क्योंकि उसको समझना भी है, डिफिनीशन बस आगे हम देखते जाएंगे। ओके, तो एंगल के बेसिस पर पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहला ट्रायंगल की बात हम बताए थे दोस्तों, क्या बताया था आपको याद भी होगा, एक्यूट एंगल नाम दिया था। क्या दिया था दोस्तों? एक्यूट एंगल ट्रायंगल दिया था। ओके दोस्तों, ट्रायंगल। तो आप एक फिगर कंसिडर करेंगे, दिस इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। यहाँ पर मेंशन करना क्या है आपको, मेजरमेंट थोड़ा सा हम बता देते हैं, आप भी ये एज्यूम करिएगा। पी क्यू आर आपके ट्रायंगल गिवन है, तो लिखेंगे क्या, ऑल थ्री एंगल्स आर इक्वल, इट इज नोन एज एक्यूट एंगल। कह रहा है कि तीनों एंगल यदि एक्यूट होंगे तो ऐसे ट्रायंगल का नाम बेसिकली एक्यूट एंगल ट्रायंगल नाम देते हैं। क्या देते हैं? इसकी डिफिनीशन की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो आप शॉर्टकट में भी लिख लीजिएगा। डिफिनीशन क्या होता है दोस्तों इसकी, लिखेंगे क्या, ऑल थ्री एंगल्स आर इक्वल। क्या होता है दोस्तों? सॉरी, आर एक्यूट ओके दोस्तों, करा के जो सभी एंगल हैं वो कितने होना चाहिए, एक्यूट होना चाहिए। एक्यूट मतलब क्या होता है, यहां पे लिख लीजिएगा, एक्यूट इट्स मीन दैट 90 डिग्री से लेस देन होना चाहिए। ओके ना दोस्तों, एंगल्स यहां पर छोटा सा बात पॉइंट भी लिख लीजिएगा, इसकी मीनिंग क्या होती है, एक्यूट का मतलब लिख लीजिएगा दोस्तों, एंगल्स लेस देन 90 डिग्री, है ना दोस्तों, कि जितने भी एंगल होंगे वो कितने से छोटे होना चाहिए, 90 से डिग्री छोटे होंगे, तो उसको मेंशन करते हैं एक्यूट एंगल। ओके, तो उम्मीद है दोस्तों कि आपका डिफिनीशन क्लियर हो गया होगा। फर्स्ट एंगल्स ट्रायंगल की बात, सॉरी एक्यूट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे तो लिखेंगे क्या, ऑल थ्री एंगल्स आर एक्यूट, इट इज नोन एज एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ओके, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों कोण क्या हो, 90 अंश से कम हो, एक्यूट हो, तो उसको बेसिकली एक्यूट का नेमिंग कर। जैसे सपोज करते हैं आपका कुछ समथिंग होगा 50 डिग्री हो गया, है ना दोस्तों, ये आपका सपोज कर लेते हैं 80 डिग्री हो गया, तब इनको ऐड करते भी जाइएगा, 8 और 5 कितना हो जाएगा दोस्तों, 13 हो जाएगा। ओके, तो ये कितना होगा आपका दोस्तों, ये 50 डिग्री होगा, है ना। तो देखेंगे ए भी 90 से कम है, ए भी 90 से कम है, ए भी 90 से कम है, तो इसलिए ट्रायंगल का नाम क्या देंगे, पी क्यू आर इज एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ओके, क्या इसकी प्रॉपर्टीज की बात करेंगे कि वास्तव में ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज को होल्ड करता है कि नहीं, तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज हमने बताया था, द टोटल सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180। तो 180 होता है कि नहीं, ऐड करेंगे 50 प्लस 50 100, 100 में 180 प्लस करेंगे तो 180 आ जाएगा, और आपका प्रॉपर्टीज होल्ड भी है। ओके दोस्तों, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल किसे कहते हैं। ओके, तो सेकेंड ट्रायंगल की बात करेंगे, और बहुत ही इंपॉर्टेंस है जो कि हम समझेंगे दोस्तों, राइट ट्रायंगल की बात करेंगे। क्या समझेंगे दोस्तों, राइट एंगल ऑफ ट्रायंगल की बात करते हैं ना दोस्तों। लिखेंगे क्या, विच ट्रायंगल आर कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल इन विच वन एंगल इज 90 डिग्री। क्या होना चाहिए दोस्तों, यदि हम बात कर लेते हैं, थोड़ा कंस्ट्रक्ट करते हैं, अच्छे से बताते हैं आपको, देख लीजिए थोड़ा सा। वन एंगल इस डिफिनीशन की बात करेंगे, डिफिनीशन में शॉर्ट कर लिख सकते हैं, विच ट्रायंगल आर कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल इन विच वन एंगल इज 90 डिग्री। वन एंगल वनली कर देते हैं तो और अच्छा से समझ में आ जाएगा। ओनली वन एंगल इज 90 डिग्री। एक एंगल आपका कितना होना चाहिए, बस 90 डिग्री होना चाहिए, तो उस ट्रायंगल का नाम देते हैं राइट एंगल ट्रायंगल देते हैं। तो इसमें से 90 डिग्री कौन होगा, तो उम्मीद है आपको पता भी होगा, और जिस बच्चे को नहीं पता है तो वहां पर देख ले, तुरंत हम बताते हैं। जो लाइन आपका किसी लाइन पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करते हैं, इट इज नोन एज 90 डिग्री। वहां पर फॉर्म जो एंगल होता है वो 90 डिग्री फॉर्म होता है। तो यहाँ पर BC एक लाइन है, यदि इसको इंक्रीज करेंगे आप आपका देखेंगे AB क्या है, इस पर परपेंडिकुलर लाइन है, तो परपेंडिकुलर लाइन जो ड्रा करेगा वहीं पर 90 डिग्री फॉर्म होगा, तो दिस इज नोन एज 90 डिग्री। ये आपके 90 डिग्री हो जाएंगे। थोड़ा सा इसके फैक्ट की बात कर लेते हैं और लिख लीजिएगा भी
आप भी कि 90 डिग्री होगा तो क्या क्या होगा, थोड़ा सा इसमें डिफिनीशन के कारण कुछ नोट करके लिख लीजिएगा, कीवर्ड में बहुत इंपॉर्टेंस है। पॉइंट की बात करते हैं तो राइट ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। ओके दोस्तों, पाइथागोरस कौन था? एक मैथमेटिशियन था जो कि सबसे पहले राइट ट्रायंगल के बारे में कुछ फैक्ट बताया। ओके दोस्तों, तो उन्होंने पहले कंसिडर किया बताया क्या कि 90 डिग्री के इन फ्रंट जो साइड होता है उसको नेमिंग करते हैं हाइपोटेनियस से। क्या नाम देते हैं दोस्तों? हाइपोटेनियस। और जो आपका परपेंडिकुलर लाइन ड्रा होता है, जिस लाइन पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करते हैं, इट इज नोन एज द लेंथ। और जो बचता है उसको बेस नाम देता है ना। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस के हिसाब से हम देखें तो हमारा कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और इसको समझ लीजिएगा। पाइथागोरस मेथड क्या होता है दोस्तों, इसको रिमेंबर कर लीजिएगा। इस साइड को निकालने के लिए फार्मूला का यूज करेंगे। तो यहां से क्या होगा दोस्तों, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर लेंथ का स्क्वायर, दिस इज द लेंथ का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। यहां पर यदि यश निकालेंगे तो रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ये आपके फार्मूला है, इसको आप रिमेंबर कर लीजिए। ओके दोस्तों, आइए नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसी में जो ट्रायंगल में हमको पढ़ने हैं, आइए उसको देखते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट आपका होगा दोस्तों, ट्रायंगल की बात करेंगे तो आपका होगा ऑब्ट्यूस एंगल। क्या होगा दोस्तों? ऑब्ट्यूस एंगल। ओके, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, इसको हिंदी में बात करेंगे तो अधिक कोण त्रिभुज बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों? अधिक कोण त्रिभुज। ओके, त्रिभुज का सिंबल हम लिख नहीं रहे तो ऐसा सिंबल जहां लिखा रहेगा समझिए त्रिभुज है। ओके, तो ऑब्ट्यूस एंगल की बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या, इसके डिफिनेशन की बात पहले करेंगे। कहेंगे क्या? विच ट्रायंगल इज कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल इन विच वन एंगल इज 90 प्लस। क्या बोलेंगे दोस्तों? 90 प्लस बोलेंगे। ओके, 90 से प्लस होना चाहिए, मतलब अधिक होना चाहिए, उसको बोलेंगे ऑब्ट्यूस बोलेंगे। ओके, तो लिखेंगे क्या? वन एंगल, डिफिनेशन की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा डिफिनेशन देखेंगे। वन एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री प्लस, है ना। 90 डिग्री से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। तो उस ट्रायंगल का नाम करते हैं ऑब्ट्यूस एंगल नाम देते हैं। जैसे कंसिडर कर लेते हैं, कोई भी ऐसे बना लेते हैं, बेसिकली एक नेमिंग करते हैं, दिस इज द पी एंड क्यू एंड आर एंड यस, है ना। इस ट्रायंगल की बात करें, इस ट्रायंगल की नेमिंग क्या करेंगे? तो यह ट्रायंगल सपोज कर लेते हैं 105 डिग्री है। कितना है दोस्तों? 105 डिग्री है। बाकी कुछ अदर एंगल होंगे, एक्स एंड वाई सपोज कर लिया जा रहा है। ओके, तो आप फाइंड, जब एक ही एंगल है, क्या है? वन हमने बताया था 90 डिग्री से बस ग्रेटर होना चाहिए, तो उस ट्रायंगल का नाम करेंगे ऑब्ट्यूस एंगल देते। कभी कभी एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछ देता है, तो आप थोड़े से बढ़ते जाइएगा। ओके, मतलब देख लीजिएगा। उम्मीद है सब दोस्तों आपको डिवाइड समझ में आ गया कि एंगल के बेस पर ट्रायंगल क्या क्या होते हैं, आपने उसको सीखा। ओके, यदि कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट में जरूर कीजिएगा, उसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा। ओके दोस्तों, चलिए आगे बात कर लेते हैं। अब बेसिस, अब किस बेसिस पर देखेंगे दोस्तों? अब हम समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंस है ये, आपके फॉर्मूला यहां से हम देखेंगे। ओके दोस्तों, तो सबसे पहला फार्मूला हम पहले डिवाइड के बेसिस पे देखेंगे, तो हम देखेंगे बाय डिवाइडिंग साइड, है ना दोस्तों। साइड के बेस पर हम देखेंगे। तो साइड के बेसिस पर पहले तो हम बात कर लेते हैं, स्केलर ट्रायंगल को लेंगे, फिर उसके बाद हम धीरे धीरे रेस्पेक्टिव ढंग से चलते जाएंगे। हाँ, एक पॉइंट की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा नोट करके लिख लीजिएगा एरिया की निकालने के लिए। तो एरिया में यहाँ पर बना लीजिएगा दोस्तों राइट ट्रायंगल में, क्योंकि हमने मेंशन किया, फिर भी लिख लीजिएगा। देखिए दोस्तों, दिस इज द 90 डिग्री ए बी सी, इसका एरिया निकालना होगा। तो बहुत सिंपल है दोस्तों, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। क्या होता है दोस्तों? बेस इंटू हाइट। हाइट कौन सा लेते हैं? जो कि परपेंडिकुलर लाइन होता है। जैसे यह सपोज कर लेते हैं आपका बी है, तो फार्मूला हो जाएगा दोस्तों 1/2 बी इंटू एच, है ना दोस्तों। इसको रिमेंबर कर लीजिएगा, ये आपका नोट बना लीजिएगा। किसमें?
राइट ट्रायंगल एंगल में। ओके, तो इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं स्केलन ट्रायंगल। पहले स्टार्ट करते हैं स्केलन ट्रायंगल से। किससे स्टार्ट करेंगे दोस्तों? स्केलन ट्रायंगल का हम पहले डिफिनीशन समझेंगे। स्केलन ट्रायंगल किसे कहते हैं, है ना दोस्तों? स्केलन ट्रायंगल को